मैंने लास्ट बफे ट्राई किया था दी कॉर्निवल से, जो कि MM आलम रोड पे मौजूद है। उसके बाद मेरा अब दिल था दोबारा से बफे करने का, क्योंकि वहाँ पे मेरा एक्सपीरियंस अच्छा नहीं रहा। मसाला वाला की रिकमेंडेशन मेरे पास काफ़ी आई थी, तो मैंने सोचा क्यों ना इस दफ़ा इनको ट्राई किया जाए। ये मोनाल और लिबर्टी राउंड अबाउट से थोड़ा पहले ही है, और अगर आप इसकी पार्किंग स्लॉट देखें तो काफ़ी बड़ा एरिया उन्होंने दे दिया है। कोई मेस नहीं क्रिएट होता जैसे बाकी रेस्टोरेंट्स को अगर आप देखें तो। जी ये इसकी एंट्रेंस है, और अगर आप एंट्रेंस ही देखें तो यहीं से ऐसे लोग जो कि ग्रीनरी को लाइक करते हैं यहीं पे गिर जाएंगे। यहाँ पर असल में फेंट होके नहीं गिरेंगे, बल्कि लश ग्रीनरी को देखकर फिदा हो जाएंगे। ये मसाला वाला की आउटडोर सीटिंग है, जो कि ओपन स्काई है। अगर आप इसको देखें तो लश ग्रीन, फ्रेश एयर और लाहौर का मौसम एंजॉय करने के लिए अगर आप जाना चाहते हैं किसी ऐसी जगह पर जहाँ पे आपको फीलिंग आए नेचर की, तो ये बेस्ट जगह है। ये डेकोर किसी ने अपने बर्थडे के लिए स्पेशल ऑर्गेनाइज करवाया हुआ था। अगर आप भी करवाना चाहते हैं तो मैंने इसलिए कैप्चर किया कि नेक्स्ट टाइम अगर आप अपने बच्चे का या किसी का भी डेकोर यहाँ पे करवाना चाहते हैं तो आप यहाँ पे बर्थडे भी सेलिब्रेट कर सकते हैं। हर जगह प्लांट्स और ग्रीनरी मौजूद हो, उसके ऊपर थोड़ी सी लाइटिंग कर दें तो उसकी लुक और ही चेंज हो जाती है। ये इनकी आउटडोर सीटिंग है, और यहाँ पे बैठ के मुझे तो बहुत मज़ा आया, क्योंकि मुझे नेचर बहुत पसंद है। अगर आप भी नेचर लवर हैं तो यहीं पे बैठ के खाइएगा, क्योंकि इंडोर तो हम हर जगह ही खाते रहते हैं। और ट्रस्ट मी, खाने से ज़्यादा मुझे इसकी एम्बियंस ने दीवाना किया है अपना, क्योंकि ऐसा एम्बियंस मैंने ज़्यादातर किसी भी रेस्टोरेंट्स में नहीं देखा। चलें अब चलते हैं इंडोर। अगर आप इनका इंडोर देखना चाहते हैं तो एम्बियंस इनका बहुत ही कमाल है, और मैं यहाँ पे बहुत ज़्यादा एक्साइटेड क्योंकि मुझे खाना ट्राई करना था और पहली प्लेट पकड़नी थी। इंडोर फैमिली के हवाले से, या अगर आप किसी ऐसी जगह पर जाना चाहते हैं जो कि खूजी खूजी आपको फील हो, या अगर बहुत ज़्यादा ठंड है तो आप अंदर बैठना पसंद करेंगे। ये सामने जो आप देख रहे हैं ये लाइव कुकिंग यहाँ पे शेफ कर रहे हैं, और बाकी आप अगर डेकोर की तरफ देखें तो अमेजिंग, ऐसा लग रहा है जैसे कोई शादी भी आप आए हुए हैं, कोई हाई क्लास की शादी पर। फैमिलीज यहाँ पे एंजॉय करते हुए आप इसी तरह अपना टेबल रिजर्व करवा सकते हैं। मेन इंडोर हॉल काफी बड़ा था, जिसको क्रॉस करते ही लेफ्ट साइड पे अगर आप देखें तो यहाँ पर बफे लगा हुआ है, और मैंने अपनी पहली प्लेट पकड़ ली है कि मैं जल्दी जल्दी से सारा कुछ डाल लूं और खाना शुरू कर दूं। उसकी रीजन ये है कि 5:15 से 6:45 का टाइम है, और हम ऑलरेडी लेट थे। जैसे ही आप एंटर होते हैं तो लेफ्ट साइड पे आपको हर तरह का रशियन सैलड, और यहाँ पे जेली, फिरनी, और यहाँ पे आपको रसमलाई भी मिल जाएगी, और भी खीर वगैरह भी शामिल थी। फिर अगर मीठे में जाएं तो आपको यहाँ पे पाए, कपकेक्स, और फिर छोटी छोटी पेस्ट्रीज, रसगुल्ले इतने क्यूट से लग रहे थे कि दिल कर रहा था हर चीज ट्राई करूं। जो मेरी तरह मीठा खाने का शौकीन है उनसे तो रहा नहीं जाता, उनका तो दिल करता है कि हर चीज खाई जाए, लेकिन अगर पेट इजाजत दे। आपको आउटडोर सीटिंग नहीं चाहिए तो मेरी रिकमेंडेशन है कि यहाँ पे बैठे। यहाँ पे एम्बियंस भी आपको इंडोर मिल जाएगी, और आपको सारा कुछ बिल्कुल पास मिलेगा, और जैसे रिफिल होगा आप गरम गरम दस्ती उठा के खा सकते हैं। और तीसरा बड़ा फायदा, अगर आपको वॉशरूम जाना है हजम करने तो पास ही वॉशरूम है। तो ये जी कुछ बफे की डिशेस हैं जिसको आप देख सकते हैं। आपके मुंह में अगर पानी आए तो आता रहे, क्योंकि ये पानी लाने वाली ही चीजें हैं। इतनी ठंड में सिर्फ आप ही हॉट नहीं है, बल्कि ये गुलाब जामुन भी हॉट है। इनके देसी खाने में दहलीम, चिकन कढ़ाई और बारबेक्यू शामिल है, जो आप पीछे देख चुके हैं। ये जी इनका चीज लजानिया था, जो कि कीमे में था। ये इनकी स्पैगेटीज यानी कि चाउमीन जिसको कहते हैं, और ये व्हाइट पास्ता आ गया। यहाँ पर प्लेट पकड़ी है मैंने, और मैंने कहा शुरू कर दूं इससे पहले खत्म हो। ये पता नहीं क्या चीज थी, मुझे कोई अच्छी नहीं लगी। ये एक सेपरेट डिश है, ये कोई खाने वाली है। इसके बाद मैंने पकड़ा जी ये बर्गर, छोटा सा मिनी बर्गर और एक सैंडविच। मैंने कहा टेस्ट करूँ आप लोगों के लिए हर चीज जो मैक्सिमम हो सकता है। फ्राइज भी किए थे, खैर मुझे इतने अच्छे नहीं लगे। हनी विंग्स और फिंगर फिश थी यहाँ पर। फिंगर फिश मैंने ट्राई की थी, और इसके रिव्यूज अभी आपसे शेयर करते हैं। ये चाइनीज राइस, और साथ में इनके पास मंचूरियन शामिल है। ये मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा था, और मैंने इसकी वीडियो भी स्पेशल कैप्चर की थी, और इसका एक स्लाइस उठाया बड़े मज़े से। ऐसे करके चीज़ निकलेगी, लेकिन प्रोग्राम बढ़ गया। तो ये है जी मेरी प्लेट। अगर आप देखें तो इतना ही प्रोपोर्शन सारे डालते हैं, क्योंकि बफे में थोड़ा थोड़ा खाया जाता है ताकि सारा कुछ टेस्ट किया जा सके और पैसे वसूल किए जा सकें। अच्छा, ये वो चीज़ है जो घर में हम लोग खाना नहीं पसंद करते, यानी कि बहुत ज़्यादा अगर कुछ खाने को ना मिल रहा हो तो हम स्प्रेड लगा के खा लेते हैं। ये मैंने इसलिए ट्राई किया, मैं चेक करूं और आपको बता सकूं। मुझे यहाँ पे मुझे कुछ मिल ही नहीं था राज। आई वॉज ट्राइंग टू फाइंड समथिंग कि कोई बॉडी मिल जाए, लेकिन कुछ भी नहीं था। फिर मैंने इनका ट्राई किया। ये जो मिनी बर्गर है ये मुझे फैसिनेट कर रहा था इसके साइज की वजह से। उसको मैंने इसकी पहली बाइट ली और मुझे ऐसा लगा कि इसका भी प्रोग्राम वर्क है। ये बच्चों के लिए अच्छा है, लेकिन हम जैसों के लिए नहीं। लेकिन जब मैंने कबाब ट्राई किया इट वाज लेविश, के हम जैसे देसी लोग खाना पसंद करते हैं, ये वजह भी नहीं है। और इसके स्पाइसेस बहुत ज्यादा मजेदार थे। इनकी फिंगर फिश फ्रेश और क्रंची तो बहुत थी, लेकिन बहुत ज्यादा फीकी थी, यानी कि बच्चों के लिहाज से ठीक है ऐसी चीजें।
आई वॉज ट्राइंग टू कैप्चर समथिंग एस्थेटिक ओवर हियर। इनकी आउटडोर बहुत कमाल सीटिंग थी, मतलब ये मिंट मार्गरीटा उसके सामने ऐसे चार चांद लगा रहा था। लेकिन इसकी क्वांटिटी देखकर मुझे ऐसे गश पड़ रहे थे। भाई इन्होंने सिंपल डेबिट कार्ड पर 10% ऑफ दिया था, मुझे लगता है पैसे यहीं पूरे कर दिए। इनका जो यूनिक स्टाइल था कि पिज्जा ये लोग फ्रेशली बेक करते हैं और फ्रेशली ही आपको सर्व कर देते हैं। आपको बफे के स्लॉट पे नहीं मिलेगा, लेकिन ये आपको टेबल सर्विंग करते हैं। जैसे आपको पिज्जा चाहिए, आप उनको आवाज दें और आपके टेबल पे पिज्जा पहुंच जाएगा। और इनका पिज्जा गर्म खाया जाए तो अच्छा है, अगर ठंडा खाया जाए तो ऑब्वियसली जैसे आम पिज्जा होते हैं। तो भाई साहब मैं दोबारा से अंदर जाते हुए, क्योंकि अब मेरा पेट तो भर नहीं रहा और उससे ज्यादा मेरी आंखें नहीं भर रही, और फिर अपने पैसे दिए हुए भी तो पूरे करने हैं। मैंने कहा 2-4 ऐसे क्लिक्स अंदर ऐड कर दूं, अपनी कुछ शौकियां मार दूं कि मैंने भी कहीं से ये थोड़े से स्किल सीख लिए हैं। सैलेड में ये जो चने और स्वीट पास्ता वगैरह था ये तो बहुत मजे का था, लेकिन ये जो ऑरेंज पास्ता टाइप था ये मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आया। व्हाइट सॉस पास्ता तो बहुत ही लेविश था, लेकिन जो चाउमीन और फिश थी वो बस ठीक थी। चूंकि यहाँ पे नान को टाइम था तो मैंने कहा तब तक मैं इसको वैसे ही टेस्ट कर लूं, क्योंकि मुझे रहा नहीं था जा रहा, बहुत मजे का लग रहा था। और यकीन करें चिकन कढ़ाई तो टॉप क्लास थी, टॉप नॉच कह लें। तो यहाँ पे आगे मेरा गर्मा गर्म नान जो कि बहुत ही मजेदार था। इसके साथ मैंने दहलीम की बाइट ली, दहलीम भी बहुत मजे की थी ठंडी, लेकिन अगर आप गरम गरम खाएं आपको मजा आ जाएगा। और फिर से मैंने दोबारा से चिकन कढ़ाई की बाइट ली, आय हाय 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 मजे। पर्सनली मुझे चावल ज़्यादा पसंद नहीं है, लेकिन मुझे टेस्ट का ज़रूर आइडिया है। मैंने चाइनीज़ टेस्ट किया था, राइस अच्छे थे, लेकिन मंचूरियन इसका बहुत ज़्यादा खट्टा था, मुझे पसंद नहीं आया। रस मलाई मेरा फेवरेट पार्ट, और जब मैंने इसको ट्राई किया मुझे वैसे देख के वाइब्स तो अच्छी नहीं आ रही थी, लेकिन टेस्ट करने के बाद वही हुआ कि सेम वाइब्स आई, कोई डिफरेंट वाइब्स नहीं आई। दूर से देखी तो बड़े मज़ेदार थी, जब खा के देखी तो बिल्कुल भी मज़ेदार नहीं थी। और वन ऑफ माय फेवरेट डिजर्ट्स में आती है गाजर का हलवा और पेस्ट्री, लेकिन जेली मुझे पसंद नहीं है, लेकिन फैसिनेट बहुत करती है, इसलिए मैंने हर जगह ये ट्राई जरूर करनी होती है। यकीन करें जितना स्मूथली मेरा चम्मच अंदर गया इतने ही मुंह में जाते ये घुल गया। बहुत ही मजेदार थी इनकी पेस्ट्री भी और गाजर का हलवा भी। बस ये गर्म नहीं था, क्योंकि ये मेरी ही गलती थी, मैंने एंड पे खाना शुरू किया, लेकिन बहुत ही मजेदार था। इसके बाद मैंने जेली ट्राई की, यकीन करें वो भी बहुत मजे की बनी हुई थी। पिज्जा के अलावा जो इनकी मुझे एक और चीज अच्छी लगी, जो आपको टेबल सर्विंग देते हैं, चाय आपको खुद ही बना के देते हैं। मेरे जैसे लोगों का टेस्ट जितना मर्जी भर जाए, लेकिन चाय एक अलग नशा है जो कि लाजमी करना बनता है। ये ऐसे एस्थेटिक से 2-4 क्लिक्स बना लिए जाए चाय के साथ, तो चाय लवर क्या हर कोई पूछेगा कि भाई कहाँ बैठ के तुम चाय पी रहे हो। चाय बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं थी, नॉर्मल थी और मिल्की थी, और इसके अंदर इन्होंने आई थिंक सो इलायची भी ऐड की हुई थी, तो ज़रा मज़ेदार सा आपको टेस्ट दे। यहाँ पे हमारे पेशे खिदमत है ग्रीन टी, जिसको मैंने कभी भी नहीं छोड़ा, क्योंकि ये कहवा भी मेरा फेवरेट है। इसके कलर से मुझे लग रहा था पाकिस्तानी कम, ये टर्किश कहवा ज़्यादा है। एम्बियंस के हवाले से जो मुझे सबसे अच्छे स्पॉट लगे उनको मैंने क्लिक कर लिया और आपके साथ भी शेयर कर दिया। लाजमी देखें, एंजॉय करें, और जब भी जाना हो तो बफे यहीं पे जाके एंजॉय करें। एम्बियंस और खाना मेरी तरफ से दोनों पैसा वसूल था, क्योंकि अगर आप देसी खाना देखें तो बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार था। हाँ, अगर आप दूसरे देखें, अगर फिश वगैरह और इस तरह की चीज़ें देखें तो वो हर जगह पे ऐसे ही टेस्ट मिलता है, लेकिन वो काफ़ी बेहतर था। मज़ीद ऑनेस्ट रिव्यूज़ के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दें।